वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो कि है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। ये आपके सिलेबस में भी होगा। ये काफ़ी लेंथी है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते हैं हम इस वीडियो में हम कितना कवर कर पाएंगे। ये आपके सिलेबस में है। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं आप, तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। हालांकि ये जो है मैंने डिवाइड किया है छोटे छोटे कंसेप्ट्स में, ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम कंसेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया आपको कि क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर। तो उसके बाद डिमांड फंक्शन, ये एक्चुअल में इतना सारा नहीं है, मैंने ही इसको डिवाइड किया है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि ये समझने में आपके लिए आसानी हो जाए। तो उसके बाद काइंड्स ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड है। उसके बाद हमें पढ़ना है एजप्शंस ऑफ डिमांड। यहाँ पर ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। डिमांड यहाँ पर है डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक्सेप्शन, शिफ्ट, यहाँ पर ये यूटिलिटी अप्रोच भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कितना हम कवर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट हमारे स्क्रीन पे है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ओके, आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आते हैं तो सबसे पहले डिमांड का ही कंसेप्ट होता है। आखिर ये डिमांड होता क्या है, किस चीज़ को हम डिमांड कहते हैं इकोनॉमिक्स में, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दो चीज़ें मैं बताऊंगा आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर वन है दोस्तों, एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, समझने की कोशिश करना आप। नंबर वन, कि अगर आप डिजायर करते हो कि आपके पास एक आईफोन होना चाहिए, और या फिर आपके पास कोई और प्रोडक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आपके पास BMW की गाड़ी होनी चाहिए, मगर आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास मनी बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज को हम डिमांड नहीं कहते, क्योंकि आपके पास डिजायर है, सिर्फ और सिर्फ डिजायर इन चीजों के लिए, या फिर इसको हम विश कहते हैं। आपके पास विश है, इस चीज को हम डिमांड नहीं कहते हैं। दूसरी चीज है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, आपके पास पैसा भी है, आपके पास पैसा भी है, मगर अब आपके पास डिजायर नहीं है ये चीज खरीदने के लिए। कोई भी चीज खरीदने के लिए आपके पास डिजायर नहीं है, आप कुछ भी नहीं, आप सिर्फ सेव करना चाहते हो, इस चीज को भी हम डिमांड नहीं कहते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास पैसा भी है, मनी भी है आपके पास, और आपके पास विलिंगनेस भी है, आप या तो आईफोन खरीदना चाहते हो, कोई सा भी प्रोडक्ट जो भी आपको पसंद है, या फिर आप BMW कार लेना चाहते हो, या फिर कुछ भी लेना चाहते हो, और विलिंगनेस भी है, मनी भी है, डिजायर भी है, सब कुछ है, तो ये क्रिएट करते हैं इकोनॉमिक्स में डिमांड। ओके, इस चीज को डिमांड कहते हैं। अब देख लेना, यहां पर ये है डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। और यहां पर मैंने लिखा भी है, यहां पर आप थोड़ा सा इसको जूम कीजिए। यहां पर 10, यहां से पढ़ लेना। 10, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाई दैट कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड मनी। यहां पर आपने यह समझ लिया दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डिमांड किसको कहते हैं। जब आपके पास पैसा है और साथ में विलिंगनेस टू परचेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और साथ में आपके पास पैसा भी होना चाहिए, मनी भी होना चाहिए, डिजायर भी होना चाहिए, तब जाके डिमांड क्रिएट हो जाती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ओके, ये हो गया पहला कंसेप्ट। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताई है। सपोज यू डिजायर टू हैव ए कार बट यू डू नॉट हैव एनफ मनी टू बाई इट। आपके पास पैसा नहीं है, देन दिस डिजायर विल रिमेन जस्ट ए विशफुल थिंकिंग। ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग बन जाती है। इट विल नॉट बी कॉल्ड ए डिमांड। ओके, यहां तक क्लियर है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एनफ मनी, अगर आपके पास पैसा भी है दोस्तों, यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन ए कार, या जो भी प्रोडक्ट आपके पास होगा, तो डिमांड डज नॉट अराइज। डिमांड डज नॉट अराइज, तब जाके डिमांड अराइज नहीं होती है। तो डिमांड के लिए आपने समझ लिया कि दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कंसेप्ट है हमारे पास है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिमांड में ही है, ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, ये आपको पता होंगे। जिसकी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हैं उसको तो पता होगा ये, या जो जिसने इकोनॉमिक्स थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उसको ये बेसिक लगेगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए ये बेसिक से समझाना जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता हम हायर लेवल पे भी जाएंगे, जो हायर कंसेप्ट होते हैं दोस्तों। अब आपके पास पैसा भी है, ओके, और अब आप मार्केट में जा रहे हो डिमांड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये आप हो, आप जा रहे हो मार्केट में डिमांड करने के लिए। आपको कुछ आटा खरीदना है। फॉर एग्जांपल, आपको आटा खरीदना है रोटियों के लिए, रोटियां, कुछ भी ब्रेड वगैरह खरीदना है आपके लिए। तो जब आप जाओगे तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा मार्केट ही उठा के घर में लाओगे, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होगी आपके लिए।
जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन तो होगी। अब कोई भी बंदा जो है जब मार्केट में जाएगा उसके पास सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन होगी, वो है उसके पास मनी, उसके पास एक फिक्स्ड मनी इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा जा रहा है, इसके पास 500 रुपया है, इसको घर के लिए आटा खरीदना है। ओके, अब जब ये जाएगा ये 500 रुपये में कितना खरीद सकता है। अब सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन आती है डिमांड, जो कि डिमांड पे इंपैक्ट करता है, वो है प्राइस। ओके, प्राइस कितना होगा। फॉर एग्जांपल आटे का जो प्राइस है फॉर एग्जांपल वो 100 रुपया केजी है, तो टोटल ये बंदा जो है 5 केजी खरीद सकता है। ओके, टोटल डिमांड ये क्रिएट कर सकता है, आटे के लिए 5 केजी ये खरीद सकता है 500 में। तो आपने यहां पर एक कंसेप्ट समझ लिया। समझने की बात है दोस्तों, एक तो डिमांड पे जो इंपैक्ट करता है वो प्राइस है, दूसरा यहां पर इनकम भी देख लिया आपने। अब ये जो डिमांड है, ये जो इनकम है, प्राइस है, इनको कहते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, यहां पर मैं दिखाऊंगा। अब सिर्फ 2 ही डिटरमिनेंट्स नहीं है, बहुत सारे डिटरमिनेंट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड पे, यानी कि फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड। सबसे पहले प्राइस ऑफ ए गिवन कमोडिटी। अगर ज्यादा होगा, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी कम खरीद सकता है, कम डिमांड कर सकता है बंदा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने देखा कि 100 रुपये का जो आटा केजी था, इसने 5 केजी लाया टोटल। अगर 200 केजी का आटा होता तो ये कम ही खरीदेगा, 2 ही केजी खरीदता है अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरीके अगर 50 रुपये का होता तो ये 10 केजी खरीद सकता था। तो यहाँ पर पहला जो डिटर्मिनेंट है डिमांड का, वो है प्राइस। प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, अकॉर्डिंगली डिमांड वेरी होती है। उसके बाद इनकम। इस बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया था। ओके, तो इसने 5 केजी खरीदा, लेकिन अगर इसके पास 1000 रुपया होता तो ये ज़्यादा खरीदता। ओके, तो यहाँ पर ये भी समझना है आपको। बाकी जो कंसेप्ट है वो बाद में सीखेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ है ये। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप जो है एक लेवल तक पहुँचे। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आता है। उसके बाद कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये भी एक डिटरमिनेंट है। एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर। अब 2 चीज़ें यही समझते हैं, बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो बड़े हैं, उनको डिटेल में समझते हैं अभी। अब प्राइस भी समझ लिया आपने, ये भी एक डिटरमिनेंट है, इन्फ्लुएंस करता है डिमांड में। कंज्यूमर की इनकम, ये भी सीख लिया आपने। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसको रहने दो, फिर ये मैं अभी सिखाऊंगा आपको। और इससे पहले हम ये 4th वाला सीखेंगे, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब ये भी एक डिमांड पे इंपैक्ट करता है। कैसे करता है, जैसे अगर आप स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन स्मोक का जो सिगरेट का जो प्राइस है वो डाउन चला गया, लेकिन आपकी वो टेस्ट ही नहीं है, आप स्मोक पीते ही नहीं है, तो आप उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है एक पर्टिकुलर गुड के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर, यानी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी दूंगा मैं, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान यहाँ रखना। फॉर एग्जाम्पल आप एक मकान बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको ईंटें चाहिए, यानी कि आपको ब्रिक्स की ज़रूरत है। और आप इस वक्त जो प्राइस है ब्रिक्स का, फॉर एग्जाम्पल वो 40,000 है, 40,000 ब्रिक्स है पर गाड़ी। ओके, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो फ्यूचर, यानी कि 3 महीने बाद, आपने कहीं से इन्फॉर्म कर दिया 3 महीने बाद जो ब्रिक्स का प्राइस है वो 20,000 होगा। तो इस वक्त जो आप डिमांड कर रहे थे, करना चाहते थे, वो आप नहीं करोगे, आप फ्यूचर में करोगे। अब यानी कि 3 महीने बाद इस प्राइस पे कर लोगे। ये एक सिचुएशन है। दूसरी है कि इस वक्त अगर 20,000 प्राइस है, 20,000 एक गाड़ी पे, तो आपको लगता है कि फ्यूचर में इंक्रीज होगा, 40,000 होगा, 50,000 होगा, 30,000 होगा, कुछ भी होगा, तो आप अभी के अभी जितनी भी आपको लगता है कि आपकी जो है कंस्ट्रक्शन के लिए काम आएगा, आप वो सारा का सारा माल अभी खरीदोगे। तो इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी प्राइस के रिलेटेड। ओके, या आप स्टॉक मार्केट में देखते हो, किसी का स्टॉक आपको लगता है कि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, तो सभी लोग उसको खरीदते हैं। कभी लगता है डाउन हो जाएगा, सभी लोग उससे निकालते हैं पैसे। तो ये होता है एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है प्राइस रिलेटेड। ओके, ये भी आ गया प्राइस, ये भी आ गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी आ गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत ही, वो है दोस्तों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स किस तरीके से डिटरमिनेंट है डिमांड का, किस तरीके से ये डिमांड पे इन्फ्लुएंस करता है। अब आपको पता होगा जो रिलेटेड गुड्स है, इस कैटेगरी में 2 टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, दूसरे होते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब यहाँ पर मैं स्लाइड चेंज करूंगा, यहाँ पर आप देख लेना क्या है ये रहे दोस्तों आपके स्क्रीन पे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स।
अब सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं दोस्तों जो कि एक का प्राइस, जब एक का प्राइस इंक्रीज होता है, एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिलेशन। एक का प्राइस इंक्रीज हो गया तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अब यहां पर एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल दोस्तों, यहां पर टी एंड कॉफी है, ये दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। आप टी भी पीते हो कभी कभी और कॉफी आप बहुत ज्यादा पीते हो। यहाँ पर सी है, यहाँ पर टी है। ओके, अब आपको लगता है कि कॉफी का प्राइस जो है अभी तो इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, कॉफी का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है, 200-300 रुपए पे आ गया है कॉफी। तो आप क्या करोगे, आप इसका जो सब्स्टिट्यूट है, फॉर एग्जांपल टी इसकी सब्स्टिट्यूट है, तो आप टी ही पियोगे, क्योंकि कॉफी के बगैर टी पी सकते हैं, कॉफी के बगैर कोई और चीज़ तो नहीं पी सकते आप, कॉफी के बगैर खाली दूध तो नहीं पी सकते, तो टी इसका काम चलाएगा, आप टी इंक्रीज करोगे। ऑल द टी का प्राइस भी सेम है लेकिन इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इसकी कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि दूसरे का प्राइस इंक्रीज हो गया, इसका तो खुद ही ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज होगी। ऐसे गुड्स जिनका प्राइस सेम रहता है लेकिन ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज होती है, तो वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ओके, वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं क्योंकि दूसरे की जो उनका सब्स्टिट्यूट होता है उसका जो है प्राइस अप होता है तो इसकी डिमांड इंक्रीज होती है, तो ऐसे गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। यहां पर आपने देखा किस तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ये किस तरीके से डिमांड पे इंपैक्ट करते हैं। ओके, यहां पर देख सकते हैं आप। ओके, अब दूसरी तरीके से देखेंगे, यहां पर कंप्लीमेंट्री गुड्स है। अब कंप्लीमेंट्री गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जिनकी जरूरत हमें टुगेदर होती है। टुगेदर यहां पर वर्ड है, यहां पर द गुड्स विच आर यूज्ड टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक वांट, यहां पर टुगेदर वर्ड है। ओके, टुगेदर यानी कि ब्रेड एंड बटर। नॉर्मली ब्रेड या ब्रेड के साथ बटर ही खाएंगे, ये ब्रेड है, ये बटर है। ओके, नॉर्मली जब ब्रेड होता है उसके ऊपर बटर लगाते हैं फिर खाते हैं। अब वो तो हमारा केस तो अलग है, हम देसी टाइप लोग हैं, हम तो अलग अलग खाते हैं, हम तो ब्रेड भी खा सकते हैं, बटर भी खा सकते हैं, वो तो चलता है। बट नॉर्मली जो नॉर्म है पूरी दुनिया का, वो ब्रेड होगा तो उसके ऊपर बटर लगाएंगे तो खाएंगे। ओके, तो यहां पर क्या है कि अगर ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होगा बहुत ही ज्यादा तो बटर तो कोई खाएगा नहीं फिर, क्योंकि बटर तो अकेला खा नहीं सकता इंसान, इसके लिए तो ब्रेड चाहिए, वो तो जरूरी है। ओके, तो क्या होगा, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो ब्रेड का प्राइस जो है डिक्रीज हो गया। ये है नेगेटिव रिलेशन कंप्लीमेंट्री की, एक का प्राइस इंक्रीज दूसरे की डिमांड डिक्रीज। अब देख लीजिए किस तरीके से एक का प्राइस इंक्रीज हो गया तो दूसरे की डिमांड पे इंपैक्ट पड़ा। यहां पर आपने ये सीखा कि कंप्लीमेंट्री गुड्स भी जो है डिमांड पे इंपैक्ट करते हैं। ओके, क्लियर यहां तक। और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स याद रखना, ये पॉजिटिवली रिलेशन होते हैं, पॉजिटिव रिलेशन शो करते हैं। तो उसके बाद यहां पर यही सीखेंगे, थोड़ा सा ग्राफिकली सिखाएंगे। यहां पर आपको थोड़ा सा जूम करूंगा मैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये है यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का ग्राफ ये है, कंप्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ। समझ लेना, आराम से समझ लेना, बहुत ही इजी है। यहां पर आप देख सकते हैं ये है प्राइस ऑफ कॉफी। इस साइड में हम एक वाई एक्सिस है, इस साइड में प्राइस ऑफ कॉफी में मेजर करेंगे। यहां पर हम डिमांड ऑफ टी मेजर करेंगे। यहां पर देख सकते हैं आप, पहले यहां पर एक इक्विलिब्रियम था। ओके, प्राइस इतना था, क्वांटिटी डिमांड इतनी थी, इसका प्राइस इतना था, तो इस प्राइस पे जो है क्वांटिटी जो दूसरे इसका सब्स्टिट्यूट था वो इतना खरीदते थे लोग। लेकिन जब प्राइस बहुत ही इंक्रीज हो गया, P1 तक पहुंच गया, ओके, तो लोगों ने जो है क्या है, कॉफी है ये वाला प्रोडक्ट, हाँ, कॉफी पीना छोड़ दिया, तो इसकी डिमांड देखो कितनी बढ़ गई। यहां पर ये टच करता है इसको, इतनी डिमांड बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है, क्योंकि जो इसका सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसकी डिमांड बढ़ गई है। अब सेम अपोजिट होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स में। यहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स में ये यहां पर ब्रेड है, ये इस साइड में बटर हम मेजर करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला यहां पर था, नॉर्मल था, इस प्राइस में ये लोग इतना खाते थे, ये लोग यहां पर खाते थे। अब देख लीजिए बटर का जो प्राइस है वो यहां पर पहुंच गया है। ओके, इंक्रीज हो गया है यहाँ P1। अब इसमें यहाँ पर टच करेगा, देख लीजिए कहाँ पर Q1 तक जो है डिमांड इनवर्ड शिफ्ट हो रही है, बहुत ही कम हो रही है, डिमांड कम हो गई है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि एक का प्राइस इंक्रीज होने से इसकी डिमांड डिक्रीज होती है। ओके, ये कंप्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स में अपोजिट होता है, एक की इंक्रीज होती है दूसरे की डिमांड इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चलता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। उसके बाद है दोस्तों डिमांड फंक्शन। अब जितना अब तक आपने पढ़ा, जितना भी अब तक आपने पढ़ा, ये डिटर्मिनेंट्स पढ़े आपने,
ये सब कुछ। अब इसी को अब जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओगे उसको समझोगे, तो वो होती है डिमांड फंक्शन, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ए डिमांड फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल लाइक क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड। सेम कंसेप्ट है जो आपने अभी, ये है डिमांड डीएक्स, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट होती है फंक्शन, किसकी फंक्शन होती है ये? प्राइस की, यानी कि प्राइस भी इन पे इंपैक्ट करेगा, प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा तो डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से इनकम ऊपर नीचे हो जाएगी, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई तो डिमांड ज़्यादा कर सकता है, अगर गुड नॉर्मल है। ये अभी मैं बताऊंगा आपको इसका क्या सिचुएशन है। तो उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसका आपने देखा किस तरीके से ये डिमांड पे इंपैक्ट करता है। कुल मिला के ये डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के, यानी कि इंपैक्ट करते हैं इस पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ये होती है डिमांड फंक्शन, शॉर्ट में आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा, अगर आपको डिटेल में चाहिए, ये चीज़ें आपको डिटेल में समझने हैं, तो आप एच.एल. आहूजा की बुक पढ़ सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड है। या आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। या आप जो कोई भी बुक आपके पास है तो वो आप पढ़ लीजिए, कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अच्छे तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेनेशन होती है। ओके, बाकी आपको समझ आता है इधर तो आप खुद भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ रिलेशंस है। रिलेशन ये आपने पढ़ लिया है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। इसको और एक्सप्लेन करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, इसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है क्या रिलेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये वाला कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया। इसमें दो ही गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट्स एंड कंप्लीमेंट्स। ओके, ये कंसेप्ट हो गया क्लियर, ये भी हो गया है, लेकिन फिर भी इनको एक बार और पढ़ते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले प्राइस एंड डिमांड की क्या रिलेशन। प्राइस एंड डिमांड, अब दोस्तों नॉर्मली क्या है कि यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस एंड डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड होता है। यहां पर लॉ ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं इसे। यहां पर है डिमांड ऑफ एक्स, यानी कि कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। ओके, यहां पर एक मिनट, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कंसेप्ट है स्टीरियस पैराबस का। जब हम डिमांड और प्राइस की बात करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ शो करनी है प्राइस की रिलेशन, यानी कि ये जितने भी बाकी जो डिटरमिनेंट्स है इन पे ऊपर बार लगा दो, ये कांस्टेंट रहेंगे। एग्जेप्शन के तौर पर ये अभी कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस वेरी होगा, ये अभी कांस्टेंट रहने वाले हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ वेरी करेंगे प्राइस। ओके, तो उसी प्राइस को हम देखते हैं यहाँ पर, dx फंक्शन ऑफ, ये यहाँ पर है डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। और यहाँ पर जब हम डिमांड और इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस की बात करें तो इस सिचुएशन को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड है क्या। लॉ ऑफ डिमांड आपको पता होगा, ये मशहूर इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिटेल में आप पढ़ना इसे। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि जिसको स्टीरियस पैराबस कहते हैं, बाकी सब कुछ इनकम रिलेटेड गुड्स वो सब कुछ कांस्टेंट रखा हमने। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एंड सर्विस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होगा, ओके, क्वांटिटी डिमांड जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो डिक्रीज होगी। जितना ज़्यादा इंक्रीज प्राइस होगा, क्वांटिटी डिमांड कम होती जाएगी, लोग कम खरीदेंगे। जितना ज़्यादा प्राइस डिक्रीज होगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं, ये आपके सामने ग्राफ है दोस्तों। अभी यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं मार्क करूँगा, 8 रुपया प्राइस है, $8 समझो या रुपये जो भी है। 8 रुपया पे कोई भी बंदा आटा नहीं खरीदता है, या कोई भी प्रोडक्ट है, समझने के लिए है एग्जाम्पल, कोई भी बंदा नहीं खरीदता है। ओके, अब जब 1 रुपया कम हो गया प्राइस, यहाँ पर पहुँच गया, तो एक जो ये बंदा है ये 1 किलो आटा खरीदता है। तो जब 6 रुपया हो गया प्राइस तो ये 2 किलो खरीदता है। और उसके बाद 5 रुपया हो गया, देख लीजिए कहाँ पर पहुँच गया, बंदे दौड़े 3 kg लेके आता है। उसके बाद जब $3 हो गया प्राइस तो ये 5 किलो खरीदता है। उसके बाद 1 रुपया प्राइस हो गया तो बंदा दौड़ के बोरिया लेके 7 kg लाता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितना प्राइस डिक्रीज होते जा रहा है, डिमांड उतनी ही इंक्रीज होती जा रही है। अब रिवर्स करेंगे थोड़ा सा, अब जितना प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, 7 रुपये पे कोई नहीं खरीदता है, एक ही बंदा खरीदता है, सॉरी 1 ही kg खरीदता है ये बंदा। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनको जब मिलाएंगे हम ऐसे, तो यहां पर बन जाती है डिमांड कर्व। डिमांड करो, और यही डिमांड करो है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो, जो कि डिफाइन करती है, शो करती है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस
एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, बाकी आप इसे थोड़ा सा डिटेल में बुक से पढ़ सकते हैं। और मुझे बता देना दोस्तों कि अगर मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ा रहा हूँ या कुछ स्लो पढ़ा रहा हूँ, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ और भी मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए तो मुझे बता देना, कुछ सहूलियत ला सकता हूँ मैं पढ़ाने में। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये वाली तो हमने कंप्लीट की, रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। इसमें लॉ ऑफ डिमांड हमने ऑलमोस्ट वो तो कवर कर लिया है। उसके बाद ये तो ऑलरेडी कवर कर लिया हमने, ये वाला भी। अब ये वाले रिलेशन रह गई हैं, रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कि जब इनकम ऊपर नीचे होती है कंज्यूमर की, उस पे डिमांड पे क्या फर्क है, वे तो डिटर्मिनेंट है, वो भी देखते हैं अभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम। अब दोस्तों यहां पर है ये वाली फंक्शन है डी एक्स, यानी कि डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। एक्स कुछ भी लो, आलू लो, टमाटर लो, कुछ भी लो, फंक्शन है ये वाई की। ओके, बाकी फैक्टर्स जितने भी हैं, इनकम, प्राइस, इस वक्त प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा, प्राइस भी सेम रहेगा। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ इनकम वेरी करनी है हमें। अब देख लीजिए दोस्तों, अगर गुड नॉर्मल है, गुड नॉर्मल है, तब क्या है, अगर प्राइस इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज ही हो जाएगी। ये चीजें याद रख लेना, इनकम इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो अगर गुड नॉर्मल गुड है तो ओके। उसके बाद दूसरी सिचुएशन है, अगर गुड इन्फीरियर गुड है, यानी कि जिसको गिफन पैराडॉक्स कहते हैं, गिफन गुड कहते हैं। तो अब यहां पर मैं एक कंसेप्ट समझाऊंगा, ये तो आप समझ ही लोगे फिर। यहां पर गिफन पैराडॉक्स यानी ये क्या है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 समझना दोस्तों, गिफन पैराडॉक्स समझना, फिर कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज समझोगे। दोस्तों आप 4 दोस्त हैं, चारों के चारों दोस्त आप खाने में राइस खाते हैं, राइस। ओके, अब आप जो है, आपकी लॉटरी लग गई है, तो आपकी जो है इनकम बहुत ही इंक्रीज हो गई है, बहुत ज़्यादा अमीर हो गए आप। अब यहाँ पर आपकी पहुंच है, बहुत ज़्यादा इनकम है, तो आप सोचते हो भाई क्या राइस खाएंगे, हम तो अमीर लोग हैं, कुछ नाश्ते में बिरयानी हो जाए, तंदूरी कुछ हो जाए, कुछ न्यू न्यू वैरायटी बर्गर वगैरह जो भी होता है वो खाओगे। तो अब आपके लिए ये जो राइस है इन्फीरियर है, इन्फीरियर हो गया। आल्दो आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज भी हो गई है, मगर ये जो राइस की जो आपके लिए डिमांड है ये डिक्रीज हो गई है, राइस की डिमांड डिक्रीज हो गई। यहां पर ये जो गुड है ना ये इन्फीरियर बन गया आपके लिए। ऐसे जब गिफन गुड होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम लेवल पे कितनी है, कौन सा गुड है सामने, क्या वो इन्फीरियर बनेगा या फिर सुपीरियर बनेगा, ये डिपेंड करता है। इस वक्त आपके लिए राइस जो है इन्फीरियर बन गया है, और जो बाकी जो ये गुड्स हैं ये आपके लिए अभी तो नॉर्मल गुड बन गए हैं, आप ये खा सकते हो। लेकिन आपके दोस्त के लिए, ये जो बाकी दोस्त हैं इनके लिए राइस अभी भी एक नॉर्मल गुड है, ये चाहते हैं कि थोड़ा सा राइस और खाएंगे, अगर थोड़ी सी इनकम बचेंगे, थोड़ी सी इस पर डिमांड और भी बढ़ सकती है, तो लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। अब आपको मैं एक काम करूंगा, आपकी इनकम में डाउन कर देता हूं, आपको ये सब नहीं खाना है। अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम बहुत डाउन चली गई है, बहुत डाउन चले गए, इतनी डाउन चले गई है, आपके लिए राइस जो है ना ये सुपीरियर बन गई है, सुपीरियर गुड बन गया है। आप अब इस वक्त जो है करंट पोजीशन में सिर्फ आलू टमाटर या कोई और बहुत ही लो ग्रेड खाना खाते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि काश मेरे पास थोड़ी सी इनकम 50 रुपया होता, मैं राइस खरीदता, तो राइस जो है इस वक्त फिर आपके लिए जो है सुपीरियर गुड बनता। ये डिफरेंस होती है, ये सिचुएशन पे डिपेंड है, कब गुड इन्फीरियर बनेगा, कब गुड गिफन जो गिफन गुड इन्फीरियर ही होती है, कब ये बन सकता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से इनकम इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से एक गुड इन्फीरियर या सुपीरियर बन सकता है। ओके, किस तरीके से डिमांड पे इंपैक्ट करता है, फिर ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने सीख लिया। उसके बाद तीसरी वैरायटी होती है हमारे पास लुरेक्सी गुड्स, कंफर्ट गुड्स। ओके, ये वो गुड्स है जिनकी जो इनकम इलास्टिसिटी होती है, इनकम इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है बहुत ही ज़्यादा, आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो आप गाड़ी का सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही हाईली इनकम इलास्टिक होते हैं, ये गुड्स भी इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो दोस्तों कुल मिला के आज आपने बेसिक कंसेप्ट सीखे इकोनॉमिक्स में, जिसमें डिमांड है, कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, कुछ लॉज वगैरह आपने पढ़े हैं, रिलेशंस बेसिक जो होती हैं वो पढ़े हैं। तो मुझे बता देना कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी हमारे चैनल ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।